हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलोसिटी ट्यूटोरियल। और इसमें हम लोग देखते हैं आज बहुत दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीना के बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो अभी रेगुलर ही चलेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं जीके का डेली डोज, जिसके तहत है रोज़ एक पेज स्पीडी रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन का पढ़ते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी सरकार ने घोषणा किया है कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, तो उसको देखते हुए मैंने जीके का डेली डोज को फिर से शुरुआत करने का फैसला किया है। तो आज हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग जो है 148 पेज नंबर तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पेज नंबर 149 और इसमें मुख्य बात है आरआरबी एएसएम परीक्षा जो कि 2016 में हुआ था, 16/4/2016, ये उसका क्वेश्चन बैंक। और ये 16 को हुआ था, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल तथा 22 अप्रैल। तो 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखेंगे। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट है आज का वो है प्रमुख योजनाएं और उससे संबंधित राज्य, मतलब किस राज्य में कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में। फिर है सोने की शुद्धता का द्योतक। सोने की मतलब शुद्धता का क्या क्या है, मतलब 23 कैरेट क्या होता है, 22 कैरेट क्या होता है, कैरेट का देखेंगे क्या होता है उसके बारे में। तभी शुरू करते हैं वन लाइनर, जिसको कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बना के पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। पहला क्वेश्चन, हाइड्रो पावर संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसका आंसर है हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितने एमपीज या सांसदों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। इसका आंसर है 12 सदस्य। और यही क्वेश्चन अगर लोकसभा में पूछा जाए तो लोकसभा में भी राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकता है। इसके बाद है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है, ये भारत में ही है। तो भारत का किस राज्य में है, तो इसका आंसर है सिक्किम में। इसके बाद है पाल वंश का संस्थापक कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल था। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। दिल्ली सल्तनत में एक ही महिला शासिका हुई है, वो है रजिया सुल्तान, इसीलिए उसको पहली और अंतिम दोनों कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम, तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक एसिड। विश्व की सबसे विषैली मछली क्या है। विश्व की सबसे विषैली मछली स्टोन फिश है। विश्व की सबसे विषैली मछली स्टोन फिश। इसके बाद है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वीनस ग्रह का नाम किस देवता पर आधारित है। वीनस, जिसको कि हिंदी में शुक्र ग्रह कहा जाता है, वो किस देवता के नाम पर आधारित है। तो ये रोमन में कोई एक देवता है वीनस, उन्हीं के नाम पर आधारित है। मौर्यों के बाद कौन सा वंश का शासन हुआ था भारत में। जब मौर्य का पतन हो गया था उसके बाद आए थे शुंग वंश। इसके बाद है बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर यह है जावा, इंडोनेशिया में। काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना, तो काला सोना जो है वो कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्णिम बौद्ध पैगोडा मंदिर, पैगोडा
जो कि है वो म्यांमार में स्थित है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र जो है वो बैरोमीटर कहलाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, इसका आंसर है ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभी ये ओजोन दिवस जो है कल मनाया जाएगा, 16 सितंबर कल है। आज 15 सितंबर को ये वीडियो बन रहा है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर। चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति किस राजवंश ने पेश की थी? चीन की दीवार के निर्माण की युक्ति जो है वो किन राजवंश ने पेश की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की खोज किसने की थी? माउस जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस के रूप में, तो माउस का खोज जो है वो डगलस एंजलबर्ट ने की थी। स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो जैसा कि आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा फिर भी बता देते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होने वाला था उस समय भारत में 562 रजवाड़े थे जो अलग अलग अपना शासन चला रहे थे। मतलब कि भारत 562 भाग में विभक्त था। उन्हीं 562 रजवाड़ों को मिला के आज का जो भारत है वो मिलके एक बना हुआ है। मतलब जो जहाँ है, जहाँ पे जिसका शासन है वहीं का वो राजा है, पूरा राज का चला रहा है, अपना संप्रभुत्व वाला राज्य अपना बनाए हुए था। सब रजवाड़ों के साथ बातचीत करके सबको एक में मिलाया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि वे उस समय स्वतंत्र भारत के रियासत मंत्री थे। इसके बाद है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो ये प्रथम अनुसूची में। हवा महल का निर्माण किसने किया या करवाया? तो इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने। नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो नई दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था उसमें एडविन लुटियंस और हॉबर्ट बेकर ने दोनों मिलके उसका डिजाइनिंग तैयार किया था। गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गर्म जो ग्लास होता है कांच, उसको धीरे धीरे ठंडा करने का जो प्रक्रिया है उसे एनीलिंग कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके इलाज में होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है वो कब्जियत के इलाज में होता है। भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होता है। भारत की स्वतंत्रता के वक्त हैदराबाद क्या था? भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो हैदराबाद जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का राजधानी है हैदराबाद, वो एक बड़ा रजवाड़ा था। गुप्त काल में भारत भ्रमण पर कौन सा चीनी यात्री आया था? गुप्त काल में भारत के भ्रमण पर कौन सा चीनी यात्री आया था? इसका आंसर है फाहियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपने तुनक मिजाज के लिए जाना जाता था। वो अपना राजधानी को है दिल्ली से दौलताबाद कर दिया गया था। दौलताबाद का नाम पहले था देवगिरी, जिसको कि नाम बदलकर दौलताबाद किया गया था और वहीं अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है शब्द UHT का विस्तारित रूप क्या है? इसका आंसर है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। शब्द UHT का विस्तारित रूप अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। कौन सा बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में तब्दील करता है?
इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में तब्दील करता है। नेक्स्ट है नोट्रे डैम कहाँ स्थित है। नोट्रे डैम चर्च जो है कहाँ स्थित है, यह है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आप AAP जो एक पार्टी का नाम है, आम आदमी पार्टी, तो उसका स्थापना जो है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी आपका स्थापना हुआ था। प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है। इसका आंसर है चारोन। नेटवर्क के संदर्भ में TCP का विस्तारित रूप क्या है। TCP ये JSSC का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। TCP का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है। इसका आंसर है गैनीमीड। रेडियो एक्टिविटी की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज है जो है हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा राजा प्रथम था। जापानी संसद को क्या कहते हैं। जापानी संसद को डायट कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कोची जो है वो अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। क्रिकेट का बैट कौन से वुड से बनता है, कौन से लकड़ी से बनता है क्रिकेट का बैट। तो क्रिकेट का जो बैट है वो विलो वुड से बनता है। भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह कौन है। भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह GSAT-7 है। पहला प्रतिरक्षा उपग्रह GSAT-7। फिर है वीडियो गेम का आविष्कारक कौन है। हेनरी बेयर। हेनरी बेयर जो है वीडियो गेम का आविष्कारक है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक कौन है। इसका आंसर है हैरी बेयरली। हैरी ब्रेयरली। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय ये है स्वीडन में। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। श्रीलंका की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो श्रीलंका की आरंभिक राजधानी जो है वो अनुराधापुरा थी। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन है। मिस्र का जो है सबसे बड़ा पिरामिड वो है गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड। चेर वंश जो थे वो भारत के किस क्षेत्र में उनका शासन था चेर वंश का। तो चेर जो है वो केरला में उनका शासन था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी। इसका आंसर है लियू यांग। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1950 ईस्वी में। राजतरंगिणी जिसके कि लेखक कल्हन थे, वो जो पुस्तक है राजतरंगिणी वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है, क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर है शिवा अय्यादुरई। शिवा अय्यादुरई। भोपाल गैस कांड किस गैस से संबंधित है। किस गैस का मतलब कौन से गैस का रिसाव हुआ था तो भोपाल गैस कांड हुआ था। तो इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, JSSC में भी आ चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा आरोपित किया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आरोपित किया जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री ही सलाह देता है राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का, जैसे कि इंदिरा गांधी सलाह दी थी राष्ट्रपति को जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी।
नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो चित्तरंजन दास ने की थी। स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है वो अमेरिका में स्थित है। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ जो कि लगभग 27 या 28 देशों का एक संघ है, वहाँ पे एक कॉमन मुद्रा बनाया गया है जिसका नाम है यूरो। वयस्कों में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क आदमी में पाचन तंत्र की लंबाई जो है 30 फीट होती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था शुरुआत स्टार्टअप इंडिया योजना का, जिसका डेट है 16 जनवरी 2016। भारतीय अर्धसैनिक बलों पैरामिलिट्री फोर्स के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारतीय अर्धसैनिक बलों, इंग्लिश में पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, में महानिदेशक, जिसको कि डिप्टी जनरल कहा जाता है, बनने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर है अर्चना राम सुंदरम। अर्चना राम सुंदरम। भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? इसका आंसर है 1927 ईस्वी में। फिर है नेफ्रॉन का संबंध शरीर के कौन से अंग से है? नेफ्रॉन का संबंध, इसका आंसर है किडनी से। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में किस तरह से हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो इसका आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 क में है। 19 क में, 19(1) का क में, उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। बंदूक का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर रिचर्ड गैटलिंग ने। बंदूक का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड गैटलिंग। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है फाउंटेन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन ने। तो दोस्तों आज का ये वन लाइनर समाप्त होता है, जो कि क्वेश्चन बैंक था RRB ASM का अप्रैल 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं आज का मुख्य पॉइंट, जो कि है प्रमुख योजनाएं एवं संबंधित राज्य। तो पहला जो प्रमुख योजना है वो है अम्मा सीमेंट योजना। तो अम्मा सीमेंट योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में चलाया जाता है अम्मा सीमेंट योजना। हिमालय दर्शन योजना उत्तराखंड। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये कहाँ चलाया गया? हरियाणा में। माझी कन्या भाग्यश्री योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना ये महाराष्ट्र का है। राजीव आरोग्य योजना कर्नाटक में। तेजस्विनी योजना झारखंड में। इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला योजना उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री राज्य देखभाल योजना, मुख्यमंत्री राज्य देखभाल योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश का। ई ममता योजना झारखंड। ई लाडली योजना मध्य प्रदेश। सुबोधम परियोजना केरल। आहार योजना उड़ीसा। पे एंड प्ले योजना दिल्ली। अमृत योजना गुजरात। अनुकूल गृह योजना हरियाणा। नई मंजिल योजना जम्मू कश्मीर। उदय योजना झारखंड। ई जिला योजना दिल्ली। एम सेहत योजना
उत्तर प्रदेश। स्वधरा गृह योजना हरियाणा। आदर्श नगर निकाय योजना बिहार। समाधान योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना झारखंड। नगर वन उद्यान योजना राजस्थान। भामाशाह पशु बीमा योजना राजस्थान। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना राजस्थान। तिलु रौतेली पेंशन योजना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान। बिल 2 पुरस्कार जीतो योजना हरियाणा में। महतारी योजना छत्तीसगढ़ में, महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ में। अब है सोने की शुद्धता का द्योतक। इसमें जब 1000 ग्राम में 958 ग्राम सोना पाया जाता है, बाकी दूसरे धातु को मिलाया जाता है, कॉपर ये सबको, तो जब 958 होता है 1000 में, अगर 1000 पूरा शुद्ध सोना है तो उसको 24 कैरेट शुद्धता बोला जाता है। लेकिन जब उसमें 958 ग्राम शुद्धता है तो उसको 23 कैरेट बोला जाएगा। उसी तरह से 916 ग्राम में 22 कैरेट, 875 ग्राम में 21 कैरेट शुद्धता, 750 ग्राम में 18 कैरेट शुद्धता, 708 ग्राम में 17 कैरेट शुद्धता, 585 ग्राम में 14 कैरेट शुद्धता और 375 ग्राम में 9 कैरेट की शुद्धता होती है। ये कैरेट जो होता है, 24 कैरेट जो होता है वो 100% होता है और 18 कैरेट जो होता है वो 75% होता है। उसी के अनुसार, उसी के अनुपात में सोने की शुद्धता का मापन किया जाता है। ये सोने की शुद्धता को कम इसलिए किया जाता है ताकि सोना ज़्यादा लचीला ना हो और मजबूत हो और टिकाऊ हो। 24 कैरेट सोने का अगर ज्वेलरी बनाया जाए तो वो जल्दी से चिपक जाएगा और पिचक जाएगा या फिर टूटने का डर उसमें ज़्यादा रहता है। इसलिए जनरली जो है वो 22 कैरेट या 20 कैरेट का गहना बनाया जाता है और 18 कैरेट का भी बनता है। तो उसमें जिस तरह का लोगों को चाहिए, जिस तरह का जितना महंगा खरीदना चाहता है उस तरह से वो खरीद सकता है। ये सोने की शुद्धता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।